यदि तुमने मेरे अतिरिक्त ये बांसुरी किसी और के लिए बजाई तो कहीं ऐसा ना हो कि बांसुरी बजे ही ना, स्वयं ही टूट जाए। एक दिन ऐसा ही होगा राधा। ये बांसुरी स्वयं इन्हीं हाथों से टूटेगी और फिर जीवन में किसी और के लिए कभी नहीं बजेगी। राधा, कृष्ण की विवाह की बात सुनकर तुम वहां से चली क्यों आई? इसका उत्तर मुझे इस क्षण चाहिए राधा। कुछ नहीं बाबा, वो क्या है ना, कृष्ण ने प्रिया सखा होने के बाद भी मुझे पहले ये बात नहीं बताई, तो बस उसका थोड़ा सा बुरा लग गया। देखो, इससे पूर्व मैंने तुम्हें समझाया था, कृष्ण जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका है। वो अब पहले वाला कृष्ण नहीं रहा। तुम आज भी मेरा कृष्ण की रट लगाए बैठी हो राधा। देखो, पहले उसने कंस को मारा, फिर अपनी विद्या ग्रहण की। जो यहाँ आया है ना, वो राज आज्ञा के कारण आया है। उसका सोच, उसके विचार, उसके कर्म सब कुछ बदल चुके हैं। यदि वो तुम्हारा सखा है तो क्या उसने बताया कि वो किससे विवाह करने जा रहा है? कौन है वो? किसकी पुत्री है वो? कहां से है वो? उत्तर दो राधा, बताया उसने? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा झूठा भ्रम तुम्हें और आहत पहुंचाए। इसलिए उस कृष्ण को अपने जीवन से, अपने मन से सदा सदा के लिए निकाल दो राधा। क्या मैं तुम्हें कभी देख भी पाऊंगी कृष्ण? क्या ये चित्र और मेरा प्रेम अधूरा रह जाएगा? राजकुमारी, सुनेत्रा, सुनेत्रा, सुनेत्रा के रहते राजकुमारी की कोई कामना अधूरी रह जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। आप कृष्ण से मिलेंगे भी और आपका प्रेम पूर्ण भी होगा, और इस कार्य में मैं आपकी पूर्ण सहायता करूंगी। सुनेत्रा, अब पहेलियां मत बुझाओ। बताओ ना कैसा दिखता है कृष्ण? और तुमने उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनी? कैसी है उसकी धुन? और कैसा है कृष्ण? मैं थोड़ी दूर थी तो उनका मुख ठीक से देख नहीं पाई, किंतु मुझे इतना ज्ञात है कि उसकी बांसुरी की धुन से मधुर धुन संसार में कोई नहीं। उसके आकार मात्र में इतना दिव्यता का तेज है जितना सूर्य के प्रकाश में भी नहीं। पीतांबर वस्त्र धारण करता है वो। सुना है वो अपनी पगड़ी को पुष्पों से सजाता है। सुना है वो कृष्ण बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। मुझे विश्वास है जो मेरे साथ हो रहा है वो प्रेम ही है और कुछ नहीं। और देखना कृष्ण, मेरा ये प्रेम अवश्य साकार होगा।
सुनेत्रा, अब मैं एक और क्षण भी नहीं रुक सकती। मुझे अभी कृष्ण से मिलना है। कृष्ण ही मेरी नियति है। तुम कुछ भी करो, बस मुझे कृष्ण के पास ले चलो। इतनी अधीर मत होइए राजकुमारी। कृष्ण को पाने से पहले उसे सावधान भी करना होगा। हमें कृष्ण पे आए संकट से उसे बचाना होगा। वहाँ महाराज की गुप्तचर थे, इसलिए मैं कृष्ण को सावधान नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, अब मैं स्वयं जाकर कृष्ण को सावधान कर दूंगी। उससे मिलूंगी और उसे युद्ध की जानकारी दूंगी। अब मैं एक और क्षण नहीं रुक सकती। किंतु ये आप करेंगे कैसे? राजकुमारी सुनिए तो। महाराज, वो कृष्ण बरसाना में ही है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। अब बरसाना में ही उसकी समाधि बनेगी। रुक्मे, अपनी सेना को आदेश दो, सारे राजाओं को संदेश भेजो कि हम बरसाना को चारों तरफ से घेर के उस कृष्ण का वही अंत करेंगे। मगध सम्राट, सम्राट, उस कृष्ण ने आपके गुप्तचर के साथ छल किया है। वो इस समय बरसाना में है ही नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रुक्मणी? आपको लगता है काकाश्री कि मैं आपसे झूठ कहूंगी? मेरी बात सिद्ध करने के लिए ये बांसुरी वाले मेरा प्रमाण है। बताओ सम्राट को, आपने क्या देखा? हाँ सम्राट, हमने कृष्ण को मथुरा की ओर जाते हुए देखा और वो मथुरा में ही हैं। असंभव। मेरे गुप्तचर कभी असफल नहीं हो सकते सम्राट। भ्राताश्री, मैंने कब कहा कि वो असफल हुए हैं? किंतु उनके देखने के बाद कृष्ण मथुरा के लिए निकला था। छलिया जो ठहरा, ये बांसुरी वाले तो अभी अभी उसे देखकर आए हैं। हाँ, हमने देखा उन्हें। मूर्ख है तुम्हारे गुप्तचर रुक्मी। ये बांसुरी वाले नागरिक है, प्रतिदिन कृष्ण को देखते हैं ये लोग। इनकी दी हुई जानकारी उचित हो गई। रुक्मी, हम कल ही मथुरा पर आक्रमण करेंगे। उचित सम्राट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कृष्ण के प्राण बचाए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम कृष्ण के किसी काम आ सकें। इसके लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, अगले कुछ दिनों के लिए आपकी सुरक्षा हेतु आपको लुप्त होना पड़ेगा। उसकी व्यवस्था भी कर दी है मैंने। अब आप क्या करेंगी? वही जो संकट के समय में एक प्रेमी दूसरे के लिए करता है। स्वयं संकट मोल लेकर उसे सावधान करने का प्रयास करता है। तुम शीघ्र ही पालकी का प्रबंध करो। मैं आज रात्रि को ही गुप्त रूप से कृष्ण से मिलने के लिए निकलूंगी और भोर होने से पहले ही उस तक पहुंच जाऊंगी ताकि उसे सावधान कर सकूं। किंतु इसमें बहुत संकट होगा राजकुमारी। प्रेम संग हो तो हर संकट कट जाता है सुनेत्रा। प्रेम के यज्ञ में संकट की वेदी पर अपनी सुरक्षा की आहुति देनी ही पड़ती है सुनेत्रा। तुम शीघ्र ही पालकी सज्ज करो। मेरा विवाह कदाचित दाऊ से पहले ही हो जाए। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं वो इतना तो समझते हैं कि मैं जो भी कहता हूँ किसी कारण से कहता हूँ, और जो मैं कहता हूँ वो मैं करता अवश्य। इसलिए कृष्ण को अपने जीवन से, अपने मन से सदा सदा के लिए निकाल दो राधा। कृष्ण, ये क्या कर रहे हो तुम? वो क्या है ना, मेरी राधे रुष्ट है। अब उसे रुष्ट कैसे रहने दे सकता मैं? कह तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत चिंता है मेरी तुम्हें। पता है लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम कृष्ण नहीं युवराज कृष्ण हो गए हो। राधा को भूल रहे हो। तुम्हारे जीवन में राधा का कोई स्थान नहीं है। और न जाने क्या क्या कहते हैं।